तौफीक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बैठने से पहले शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। खानदानी शायर हैं आप तो। हिम्मत इल्तिजा वाह। नहीं बाकी, हिम्मत इल्तिजा नहीं बाकी, दर्द का हौसला नहीं बाकी, दर्द का हौसला, एक तेरी दीद छिन गई वरना वाह, और दुनिया में क्या नहीं बाकी। बहुत खुशी लगी तौफीक भाई। स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहता हूं कि माशाल्लाह आपका ड्रामा देखा, कभी मैं कभी तुम, क्या कमाल एक्टिंग, इंटेंस एक्सप्रेशंस, ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियलिटी के करीब आप लोग काम कर रहे हैं। एक बार तालियां होनी चाहिए फाद मुस्तफा के लिए। तौफीक भाई, आपका पैदा आप पिंडी में हुए, जाहिर बात है जो एक बार पिंडी में पैदा हो गया या बना दिया गया वो बहुत आगे जाता है। वो पिंडी बॉय बन गया, वो पिंडी बॉय बन गया। मगर उसके बावजूद, पिंडी बॉय तो एक मशहूर टर्म है पाकिस्तान में, उसके बावजूद आप शायद गालबन पहले अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर थे रेडियो के ऊपर खबरें पढ़ने के लिए। जी, रेडियो पे इस तरह से कह सकते हैं, एफएम में। एफएम पे जब पाकिस्तान में एफएम शुरू हुआ 1993 में, तो मैं पहला एफएम प्रेजेंटर, तो उस हवाले से उस वक्त से पता नहीं था कि ये क्या चीज़ होने जा रही है। हाँ। हम तो वैसे ही बैठ के बोल दिया करते थे। तो उस ज़माने में हम पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई ये तो क्या अंग्रेज़ी उर्दू मिला के बोल रहे हैं, मिंग्लिश बोल रहे हैं, इनको तो बोलना ही नहीं आता, उठा के बाहर फेंको, ये बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि मैं कॉल का सेगमेंट किया करता था, उसमें था कि जी आप कॉल करें और आपने किसी को मोहब्बत भरा पैगाम देना है तो आप अपना नाम बताएं और उसका नाम बताएं। तो वो सुबह सुबह 7:30 बजे मेरा शो होता था। जाहिर है मैनेजमेंट वगैरह उस वक्त सो के तैयार हो, काफ़ी अरसे के बाद उनको जाके पता चला कि रिश्ते मोहब्बतें बन रही, कि वो सारा जो है वो सलमान को पैगाम दे रही है और सुबह 7:30 बजे और उस्मान जो है वो राहिला को पैगाम दे रहा है। हाँ, तो इस तरह के काम भी हमने उस वक्त किए थे, जो कि अब आम है। अब तो बिल्कुल, अब तो सरेआम है। अब तो सरेआम। मुझे ये बताएं तौफीक भाई, ये जो हमने भी रेडियो सुना है, मगर वो जो रात के 2-2:30 बजे वाले शो नहीं होते थे जिसमें एक हल्का सा म्यूजिक टिंग टिंग और उसमें वो बोलता था मेरी मोहब्बत तुम्हारे साए में, इस तरह और तकिए के नीचे से लड़कियां फोन करती थी, हेलो। आपको भी इस तरह के आते थे या आप थोड़ा उसको अलग करते थे? नहीं, मैं एहतियातन रात को सो जाता था। इस तरह के शोज मैंने नहीं किए, इसलिए कि वो लड़कियां जो तकिए के नीचे से फोन रख के मुझे जब कॉल करती तो फिर मैं प्रोग्राम ना कर सकता। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि सोना बेहतर। आप भी तकिया रख के बैठ जाओ। मुझे ये बताएं तौफीक भाई कि आप बचपन, आपको देखकर लगता है फर्स्ट आने वाला बच्चा नहीं होता क्लास में, जिसका असाइनमेंट भी पहले पूरा होता है, जो सबको फंसाता भी है, लगता ही यही है, मगर आप ऐसे थे नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा वो सपली वाला जो बच्चा नहीं होता खानदान का, कि माँ बाप। हाँ, तो मुझे याद है बीए में मेरी स्टैटिस्टिक्स में सप्ली आई जब, वो तो खैर ऐसा सब्जेक्ट उसमें आनी भी चाहिए, ना आए तो फिर। और उसके बाद मास्टर्स आधा किया, आधा कर ही नहीं सके, तो वो फेल होने की रिवायत जो है उसको कायम रखा। तो मैं बिल्कुल भी फर्स्ट आने वाला बच्चा नहीं। सप्ली मर्दों का जेवर है।